चल लो भाई, चल लो यार। चलो भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नए व्लॉग में। अभी कहाँ पर हूँ मैं बताता हूँ। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कहाँ पे हूँ मैं। हम कौन से मॉल में हैं? हमें सूर्या KLCC। भाई सूर्या के एलसीसी। आपको पिछले व्लॉग में भाई ने बताया था ये बहुत महंगा मॉल है, अमीरों का मॉल है। तो हाँ, इतने अमीर नहीं है भाई यहाँ पे, ये सब क्रॉस कर रहे हैं हमारी तरह। हम लोग अभी पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने भाई आर्टिफिशियल स्नोफॉल दिखाई आपको। वहां से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो ये मॉल बीच में पड़ता है, एसी की हवा खाने। हम भी एक साइड से दूसरी साइड निकलने के लिए इसमें घुस गए। हाँ, उन लोगों को दिखा दो ब्रांड को। हाँ माइकल देखो, कॉर्स हो हाँ गया, देखो भाई। डियोर हो गया, एंटर में तो प्रोटेक्ट फ्लिप वगैरह थे। हाँ तो यहाँ मतलब पे यहाँ सारे बड़े ब्रांड्स हैं। ब्रांड जितने भी सामने हैं। प्राडा है। हाँ देखो, वो टॉम सामने फोर्ड है। पराठा भी है। मतलब जितने ब्रांड्स हैं इधर सारे महंगे हैं भाई। नॉर्मल हमारे वाला वेस्ट साइड H&M वगैरह इधर जुगाड़ नहीं मिलेगा आपको। इधर मिलेगा महंगा हिसाब किताब। ठीक है, अभी हम लोग भाई खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं, कुछ खाने का बढ़िया सा सिस्टम मिल जाए। तो मैं जब पिछली बार मलेशिया आया था, मैं खान जी एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने खाना खाया था। और वो खाना अच्छा था, डिसेंट था, कि हल्का सा महंगा था बट हाँ ठीक है भाई, खाना अच्छा था। भूख लग रही है सबको बहुत ज्यादा। अभी हम लोग चल रहे हैं खान जी पे, कुछ खाते हैं और फिर आगे का आज देखते हैं कि नाइट लाइफ में क्या एक्सप्लोर करना है कोलालमपुर में। भाई ये देखो, ये फाउंटेन शो भी हो गया इसका स्टार्ट। ये हालांकि पिछले ब्लॉग में दिखाना था बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ही देख लो। क्रिसमस ट्री यहाँ पे देखो कितना मस्त सा, और उसके सामने फाउंटेन शो चल रहा है। काफ़ी दूर हूँ मैं उससे, यहाँ बैठने का सिस्टम बना तो रखा है बट मैं काफ़ी दूर हूँ उससे। बट आप यहीं से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वाह यार भाई, व्यू देखना जरा यार। ये देखो, एक फ्रेम में देखो आप, इस 0.5x में दिखा रहा हूँ, तब भी पूरा फ्रेम ना कवर अप नहीं हो रहा। यहाँ से लेकर देखो पीछे तक कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे यार। वाह भाई, अब स्टार्ट हुआ है फाउंटेन शो इनका ना, उस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था। अब स्टार्ट हुआ है फाउंटेन शो, उस वक्त क्या था, सिर्फ नॉर्मली चल रहा था। अब स्टार्ट हुआ है मेन फाउंटेन शो जो इनका चलता है। ये देखो लो, यार फाउंटेन शो हो गया, व्यू हो गया, किसी चीज ने कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पर यार, किसी भी चीज ने। अभी जो स्नोफॉल पिछले ब्लॉग में आपने देखी होगी वो भी इतनी अच्छी थी। लिटरली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था भाई। तो भाई पार्किंग से निकले हैं, ये लो भाई, 5 मिनट से इधर उधर घूम रहे हैं। अभी जाके सी आया है, हमारी खड़ी है B42 पे, और यहाँ से पीछे से सी चलता आ रहा है, देखो पीछे से। और सी 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 पूरे में ही सी है। आगे कहीं आगे भी दिख रहा है, वो दिख रहा यहाँ B, और B में 42 है हमारा। चलो अब मिल जाएगी गाड़ी। ब्लॉग देखना बड़ा पिछला वाला, उसमें पता था, उसमें देखा था गाड़ी कहाँ खड़ी करी है। ये आ गया भाई पेट्रोल पंप। मैंने जूते नहीं पहने हुए। हो गई भाई प्रोसेस। अब हम इसमें से निकाल लेंगे और ये डाल देंगे और दबा देंगे बस। टोटल 20 रिंगिट का डलवाया। अभी लीटर देख लेते हैं और आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 10 लीटर में आया 10 रिंगिट में 4 लीटर, 8 लीटर डलेगा ऑलमोस्ट। 2.56 सेंट का है ये, ऑलमोस्ट 8 लीटर आया है 20 रिंगिट में बस। तो भाई 20 रिंगिट में 8 लीटर आया है। अब आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मतलब कि 450 रुपये का हमने अभी तेल डलवाया। 450 रुपये में इंडियन रुपीस में 8 लीटर आया है। 4 लीटर आता है इंडिया में। तो कुछ खाने आए हैं यहाँ पे, खान जी करके रेस्टोरेंट है तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बट इंडियन कुजीन भी मिल जाती है इधर अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी जब मलेशिया आया था तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने खाया था। भाई ऑर्डर किया है हम लोगों ने, मैं और नमे तो खाएंगे दाल मखनी। ये बात है, क्या खा रहे हो आप? हम आज खाएंगे कीमा हाँ, और बारबेक्यू प्लेटर। मैं और नमे खा रहे वेज। भाई भाई वहाँ पे खाना खा लिया था हम लोगों ने पेट भर के। मैंने दाल मखनी बनाई थी, आपको बताया था। अराउंड आप ऐसा मान के चलो 138 रिंगिट खाना वो आया था बिल। 140 रिंगिट मान लो इंडिया के, आप मान लो 3000 रुपये। बट 5 लोग थे, पेट भर के खाया पूरा। 5 लोगों के लिए 3000 रुपये मलेशिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे आपने पूरा मतलब ऐसा मान लो 8 तो नान आए थे, बटर नान आए थे 8। ठीक है, दाल मखनी थी, इन लोगों ने चिकन कुछ मंगाया था। बस फिर वही बिल वगैरह पे करके फिर हम लोग वापस आ गए। मेरे फोन की बैटरी बीच में खत्म हो गई थी। तो भाई अभी ना रात के 3 बज के 30 मिनट के 25 मिनट के करीबन हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बाहर जाने लगा हूँ। मैं बोल रहा है कि नीचे चलो, ठंडा मौसम हो रहा है, खा पी के आते हैं। तो मैं कहा चल भाई, तेरे को चलना है तो 3 बजे उठा हूँ, आपको भी थोड़ा दिखा देता हूँ रात का क्या सा माहौल है नीचे का। क्योंकि कल जो है भाई मुझे पूरा KLCC में यानी कि कोलालमपुर सिटी सेंटर घूमना है।
ठीक है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जो मॉल्स वगैरह है, सारे आपको दिखाऊंगा कल। और जो वो लोयास प्लाजा है, पूरे मलेशिया की सबसे सस्ती टेक मार्केट, वो भी ढंग से घुमाऊंगा। आईफोन्स के रेट वगैरह सब कुछ आपको दिखा दूंगा। अभी हम लोग कहाँ निकले हैं? RSG पे खाने। इसको कुछ खिलाने, ठीक है। बोलता भाई माइलो पियेंगे। मैं कहा चल माइलो पिलाऊं तेरे को। माइलो बहुत होता है कुछ कुछ चॉकलेटी सा होता है, अभी आपको दिखाऊंगा। बॉर्नविटा टाइप ऑफ। बॉर्नविटा टाइप, ठंडा बॉर्नविटा। बाकी ये मार्ट जो है भाई, देखो रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, ये खुला हुआ है अभी भी। यहाँ सबसे इस टाइम पे सस्ती ड्रिंक्स मिलेंगी। अच्छा, हाँ। दारू? नहीं, अच्छा, वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स। ड्रिंक्स फ्रूटी। ओके ओके भाई, अभी अंदर बैठ गए हैं। इसने मंगाया हॉर्लिक्स, कोल्ड वाला। कोल्ड हॉर्लिक्स कहाँ पे लिखा है, कहाँ गया? अरे भाई ऐसा लगता है अनपढ़ हो गया हूँ यहाँ आके। वो हाँ, आइस मतलब आइस वाला। अरे भाई इनकी आइस की स्पेलिंग देखना जरा, ये क्या है, क्या लिखा है इन्होंने? ये 4.5 रिंगिट। इतना बढ़िया 4.5-5 रिंगेट भाई। 4.5 मतलब ये क्या है? बुकस बड़ा बड़ा वाला तो आधा ही। पैक पैक करके देंगे तो मैं ले जाओ। अच्छा अच्छा ओके। ये आया है भाई 100 रुपए का हॉर्लिक्स, होगा तो अच्छा ही, बट हाँ चलो ठीक है। बहुत गंदा है ये तो भाई। जट भाई आ गए। आप लोगों ने पहले देखा होगा जब मैं मलेशिया की ट्रिप पे आया था, भाई ने ना पे नहीं करने दिया हमें, तो मैं ही पे करूंगा। कुछ इधर भी लेने आए हैं, देखो कोई मार्ट नहीं मैं नहीं ले रहा भाई कुछ भी। भाई सुबह के बज रहे हैं 6:47। आपको बताया था नीचे वो दो भाई मिल गए 3 बजे मिले थे, ठीक है। वो बहुत अच्छे भाई हैं यार, उनसे आज अब दिन में मिलना था मैंने, आज मिल गए। बोलते चलो चलो घर चलो यार, आपको खिलाएं कुछ। अब आ गए। 3:50 करीबन आए थे हम यहाँ ऊपर। 4 बज गए, 4:30 बज गए न, मैं लेट गया तो सो गया। सनराइज होने में 15 मिनट बची है। अब वो पबजी खेलने लग गए। बोलते भैया हम तो यही कर रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं हमारी। मैं सोने लगा भाई, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। घर नमे के रूम जाने के लिए कम से कम मुझे 15 मिनट चलना, 15 तो नहीं 10 मिनट चलना पड़ेगा, उतर के वापस जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ यहीं लेट जाता हूँ, 10-11 बजे सुबह उठ के और चले जाऊंगा इसके रूम। भाई 7 बजे के करीबन सोए थे सुबह। अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? दोपहर के 4 बज गए। अब आँख खुली है मेरी। बाहर का व्यू आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ से, बड़ा मस्त सा व्यू दिखता है यार इन लोगों के रूम से, देखना जरा। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये मर्टेगा टावर है भाई। ये सेकंड सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद, ठीक है। इसको भी देखने जाएंगे। और ट्विन टावर की भी एक बिल्डिंग, एक टावर दिखता है यहाँ से, ये देखो ये रहा। एक दिखता है, दूसरा इस बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है। बाकी ये तो भाई सोने लग रहा है अभी भी। चलते हैं, चलना में चलें। उठ उठ उठ, कहीं चलते हैं, कुछ खाते हैं, पहले पाव भाजी बनाते हैं। भाई कहने वाली बातें होती हैं कि आदमी जो है टाइम जोन में जल्दी से एडजस्ट कर लेगा, एक दिन में कर लेगा। नहीं यार, जब मैं पिछली बार मलेशिया आया था ना, तब भी ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। सो रहा था, उठ रहा था दोपहर दोपहर में, रात रात को उठ रहा था। 10 घंटे सो गए, 7 बजे सोए थे, 9 घंटे सो गए। चल 9 घंटे ज्यादा नहीं है, 4 दिन खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 घंटे बाद शाम हो जाएगी यार। जो भाई हमें यहाँ पे जिनका रूम था ना, वो भाई बाहर सो रहा है सोफे पे यार, हमारे चक्कर में। भाई यार ये बुरा लगता है मुझे। वो हमारी हमारी जगह उसने छोड़ दी, ठीक है कि भाई आप यहाँ सो, और देखो बाहर सो रहा है वो। भाई बुरा लगता है यार। अंदर चले जाओ, आ जाओ। हाँ अंदर आ जाओ। भाई सच बताऊं ना, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो मलेशियन मलय लोग हैं, उनसे ज्यादा लोग तो बाहर के दिखते हैं इस कंट्री में मुझे। भाई जैसे इंडिया में अमेजोन वगैरह आता है, वैसे ही पार्सल वगैरह इधर भी आते हैं। बट ये थोड़ा सा पार्सल के बारे में बताएगा। पार्सल देखो, आपको मैसेज आ जाएगा पार्सल के लिए कि आपको पार्सल आ गया। वो लॉकर में रख जाएगा। अगर आपने नहीं लिया तो पैसे दो, QR कोड स्कैन करो, जब तुम्हें मिलेगा अपना पार्सल। नहीं वो बट लॉकर खोलेगा ही बट जैसे हमारे यहाँ तो इंस्टेंट डिलीवरी है भाई, 10-10 मिनट में ब्लिंकिट पहुंच रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितने दिन में आ जाता है यहाँ? यहाँ पर हफ्ता लगेगा उसको। हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते आराम से गए। मतलब 2 हफ्ते का तो ये बता रहे हैं सामान हो गया, 2 हफ्ते का तो पता ही नहीं लगता भाई। 2 हफ्ते मतलब मिनिमम डिलीवरी बताता है, 10 दिन 8 दिन। हमारे यहाँ तो भाई लास्ट बोलते हैं 10 दिन। 10 दिन मतलब तो मतलब कुछ गाड़ी ही ऑर्डर कर रहा हूँ तो 10 दिन में आएगी। इस मामले में तो भाई हमारी जो गाड़ी भी पहले आ जाती है भाई। इस मामले में हमारी कंट्री भाई काफी आगे निकल गई। ई कॉमर्स में तो बेस्ट हो गया इंडिया भाई इस वक्त पे, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट। मतलब चाइना के बाद इंडिया ही है ऐसा मान लो, जो ई कॉमर्स में इंस्टेंट डिलीवरी में सबसे आगे। भाई उसका रीजन है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन चीजों में एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है भाई,
मतलब ग्रैब में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी में बहुत कम कम लोग काम कर रहे हैं भाई। देखना 15.5 रिंगिट का है ये, 15.5 तो रिंगिट। बाल कटाओ, इससे कम सस्ते में बाल कटाऊंगा। 15.5 रिंगिट कितने हो गए इंडिया के? 400 रुपए की चिप्स है ये। कुछ 500 के करीब पहुंच जाएगा। 500 के, हाँ 500 के करीब मान लो। 500 की चिप्स है भाई। 500 में कितनी आएंगी हमारी? 20 वाली 25 चिप्स आएंगी 500 में। ओ भाई ट्रफल फ्लेवर देखना भाई, 20 रिंगिट मान लो, 600 रुपए की चिप्स। क्या भाई महंगा, ये लेस वगैरह बहुत महंगे हैं इधर भाई है। मैंने आज तक टेस्ट ही नहीं करे। हाँ तो इसलिए लाया हूँ ना, तेरे लिए खा लियो। मतलब कि भाई एक्चुअली क्या है, हमारे अपन लोगों के लिए महंगी है ये जगह। हाँ। क्यों महंगी है? क्योंकि भाई हमारे कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है। जिसको नहीं पता पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ। देखो ज्ञान नहीं दे रहा, समझना, समझोगे तो समझ आएगी बातें मेरी। पर कैपिटा इनकम होता है कि भाई एक बंदा एक देश में कितना कमाता है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम पूरे साल की $2200 के करीबन है। $2200 आप ले लो भाई, कितने 54-55 हजार। हेलो भैया, 54-55 हजार, ठीक है। नेपाल से थे भैया, जानते हैं इसको। 54-55 हजार रुपए इंडिया में एवरेज बंदा साल का कमाता है। इन जैसी कंट्रियों में 55-54 हजार महीने का कमाता है बंदा। तो भाई फर्क हो जाता है। उनके लिए ये महंगी नहीं है भाई, इनके लिए ये 3 रिंगिट की है। मान लो हमारे जैसे 20-25 रुपए के हैं इनके लिए। तो भाई अब निकल गए ना, मैंने अपना सामान ले लिया है ना, मैं यहाँ से ही सीधा अपने दोस्त के घर चले जाएगा। और मैं आपको आज नाइट लाइफ दिखाऊंगा, नाइट स्ट्रीट दिखाऊंगा, पूरा स्ट्रीट फूड वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो मुझे जाना पड़ेगा बुकित बिंताम। तो भाई अभी सीन ये है, हम लोग कैसे जा रहे हैं? MRT। MRT भाई, MRT यहाँ पे मेट्रो की लाइन को MRT बोलते हैं। तो 2 मेट्रो की लाइन है यहाँ पे, एक MRT और एक LRT। और जो यहाँ से जाती है तेरे यहाँ से, उसके अलावा और कौन सी है? उसके आगे रैपिड KL। रैपिड केल तो वैसे कंपनी है, अच्छा ओके, जो ट्रैवलिंग कंपनी है। ओके। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में DMRC है। तो बारिश होने लग गई, भाई यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। छाता भी नहीं हमारे पास। अबे भाई यार, तो चल रहे गीले हो जाएंगे फिर तो, तेज हो गई बारिश। तो भाई ये बता रहा है जितनी भी मेट्रो यहाँ चलती है ना, सारी है रैपिड KL की, ठीक है। वो कंपनी है इनकी, शायद हो सकता है गवर्नमेंट एंटिटी हो, प्राइवेट हो। हाँ बस ठीक है, चल लेते हैं भाई। इतनी बारिश तो हमारे बेंगलोर में भी होती रहती है। बैठ गया हूँ भाई गाड़ी में। मैंने पूछा डू यू नीड OTP, बोलता नो, यहाँ OTP का सिस्टम नहीं है। बरसात हो रही थी भाई, वरना मेट्रो से ही चल लेते यार। भाई अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट पहुँचते हैं बार्बर की नाई की दुकान पे। उतर गए भाई, इसने छोड़ दिया हमें। 12 रिंगिट लगे हैं मतलब यहाँ तक आने के। 24 दिखा रहा था, 50% ऑफ हो गया था क्योंकि नया सिम लिया ना उससे, ठीक है। 12 रिंगिट यानी कि इंडिया के 250 रुपये लगे यहाँ आने के। तो यहाँ पे बाल कटवाते हैं। पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा, इबाद भाई वगैरह थे हमारे साथ, उन्होंने भाई आज डिनर में इन्वाइट किया है। तो उनका घर भी यहीं से पास है, इसके बाद जाएंगे वहाँ पे सीधा। भाई बैठ गया हूँ आके, ये बैठा ना मैं। ये तो भाई देसी आदमी से कटवाएगा, उस वाले से बोल रहा, मैं उसी से कटवाऊंगा। मेरा तो शायद कोई मलेशियन ही काटेगा, नहीं कैसे काटेगा भाई, देखते हैं। भाई मैं इसकी दुकान में ना 7:40 पे आया था, 7:40-45 करीबन, 9 बजने वाले, और मैं यहीं बैठा हूँ। और ये 1 घंटे से इसके बाल काट रहा है ये बंदा। और इधर भी 1-1 घंटे से बाल काट रहे हैं, 1-1 घंटे से। अगर मेरा 1 घंटा और काटे इसने बाल, भाई ये तो 11-10 बजा देगा यार। जाऊंगा कब फिर आगे? बताओ, ये नहीं है मेरा इतना स्मार्ट, बताओ। ऐसा लग रहा है HDFC बैंक में ये वो क्या बोलते हैं, बैंक मैनेजर की जॉब करता होगा, इतना स्मार्ट है भाई। ये तो सीन सेट कर दिया, इसने तो दाढ़ी वाड़ी मस्ती काट दिया। और इसकी शक्ल देखना, कैसा भूत नहीं लग रहा था पहले, अब सही कर दिया भाई इसने। दाढ़ी वाड़ी सही काट दी, बाल वाली सेट कर दिए। मुंह पे भाई मुल्तानी मिट्टी थी उसने, फिर लगा दी। अब बोलता भैया आप धो लो। 5-7 मिनट बाद धो ली, निकल गए। 30 रिंगिट मेरे लिए, दाढ़ी 10, मतलब बियर्ड जो है 10, और हेयर कट 20, और मेरे भाई के 20, टोटल 50 रिंगिट। यानी इंडिया के आप मान लो 1100 रुपये। 1100 रुपये में सब कुछ करके दिया, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आप मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा के देता है भाई। मतलब सही कर दिया, बाल वाल तो सही काट दिया। क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए कटवा लिया, आगे जाके हांगकॉन्ग और मकाओ में तो भाई और महंगे कटने वाले हैं। वहाँ तो भाई गैम्बलर्स का अड्डा है वो तो। अब यहाँ से जा रहे हैं वो भाई के पास, इबाद भाई के पास। उन्होंने बोला कि भाई आओ हम आपको डिनर कराएंगे, हमारे साथ डिनर करना। तो बेचारा ने मेरे लिए फ्राइड राइस बनाया है, वो वेज खाते नहीं इतना। मैं कहा भाई चलो, मेरे चक्कर में वेज बनवाया है। अब ड्रॉप भी नहीं कर सकता उनका प्लान। और इतनी लेट, कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया उसने बाल काटने में भाई, पर करके भी तो दे दिया। हाँ 2 घंटे हो गए भाई, देखना 10 बज गए पूरे यार। भाई अभी यहाँ से निकल गए। अब सीन ये देखो कि यहाँ से कैब दिखा रहा था 9 रिंगिट की यहाँ से कैब दिखा रहा है 2 किलोमीटर के लिए। 9 रिंगिट भाई इंडिया के हो गए भाई, आप मान लो 200 रुपये। और हमने वॉक देखा तो भाई 2 किलोमीटर की वॉक दिखा रहा है
30 मिनट, ऐसे कौन से 2 किलोमीटर है भाई, मैं भी तो देखूं जरा। भाई खुद एक नंबर की मस्त बातें करता है, ये बोलता 30 मिनट कैसे लगेंगे। छोड़ दिया कुछ सामान खरीदा था वो 7 रिंगिट का, वो उसकी नाई की दुकान में छोड़ दिया। तो मैंने बोला मैं यहीं खड़ा हूँ, बैग लेके वापस जाएंगे आएंगे, तू जा लेकर आ, तेरे को नीचे मिलता हूँ फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके। देखो भाई, जिन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है ना कि मलय लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश से सिमिलर है नहीं है, तो भाई बादल गरज रहे हैं। देखो इनकी लैंग्वेज सिमिलर है। पार्किंग की स्पेलिंग देख लो बेटा आप, पार्किर। स्टेशन, स्टेशन की देख लो, STATION होता है हमारे यहाँ इनका स्टेशन, स्टेशन। भाई जिस लेवल की शांति मुझे मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके कभी इंडिया में हो भी नहीं सकती ना, वो लेवल की शांति मुझे यहाँ पे फील हो रही है सच में। मैं मेट्रो स्टेशन के आगे खड़ा हुआ हूँ और मतलब क्या ही बोलूँ भाई, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ऐसी बात नहीं गाड़ियाँ नहीं जा रही, देखो गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ठीक है। और यार क्या बात है पता नहीं भाई, मुझे नहीं समझ आता ये, बट आप शांति देखो यार, वाह यार। जनवरी का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, पीक है भाई, ये पीक है। इतने टूरिस्ट आ रखे हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट आ रखे हैं। अभी आपको बुकित बिंदाग दिखाऊंगा, इतना ज्यादा भरा हुआ होगा, दुनिया भर के टूरिस्ट आ रखे हैं, बट तब भी यार लहजा नहीं छोड़ते लोग यहाँ पे ना। भाई देखना, हम लोग वो मेन रोड क्रॉस करके आए, देखो साथ सामने ही वन साउथ है, ठीक है। हम लोग रोड क्रॉस करके आए हैं और यहाँ आप शांति देखो, कुछ विला बने हुए हैं, लोग रहते हैं, रेजिडेंस हैं ये। एमवर्टिका जब रात को है, एमवर्टिका से बाहर निकलेंगे ना, मैं लेके चलेंगे हाँ लेके चलूंगा। हाँ 3-4 बजे, 2 बजे करीब, हाँ। बिल्कुल शाम। भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा शांति है यार, इतनी ज्यादा शांति कैसे कहाँ हो सकती है भाई, बताओ। मैं मतलब सिटी सेंटर में हूँ मैं भाई, सिटी सेंटर में हूँ, मतलब मैं प्रॉपर सिटी सेंटर में हूँ और यहाँ शांति देखो, गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है, देखो जा रही हैं गाड़ियाँ, तब भी आप शांति देखो यार यहाँ पे यार। भाई इबाद भाई लोगों के घर पे आ गए, यहीं घर है उनका, ठीक है। फोन स्विच ऑफ हो गया था भाई, यार क्या समस्या है यार, कितनी बार स्विच ऑफ होता है ये पता नहीं, पूरे दिन ब्लॉक करते हैं ना भाई। इसलिए मुझे समझ आया ब्लॉगर्स क्यों आईफोन प्रो मैक्स वाला लेते हैं भाई, उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ से ना व्यू दिखाना चाहता हूँ, मतलब गजब, जिसे कहते हैं ना गजब व्यू, वो देखो आप, ये देखो भाई व्यू, लो देख लो भाई। ये इनका बुकित करके कोई स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है। ये देखो, ये है मर्डे का टावर, ठीक है, और ये बादलों के पीछे है ट्विन टावर। अब इस व्यू को देखने के लिए भाई लोग सच में, मतलब ये हम लोग अभी 27th फ्लोर पे हैं, इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर आप जाओगे ना, अगर शायद हो पाया तो मैं जाकर आपको दिखा पाऊंगा, अगर नहीं हो पाया तो पता नहीं, ठीक है। मतलब कितना ही ज़्यादा गजब व्यू है भाई इस व्यू के, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कुछ, मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स देखने को मिलेंगे भाई। भयंकर व्यू है यार, बहुत अच्छा व्यू, गजब भाई, बहुत ही गजब व्यू है यार। तो भाई इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, मिलता हूँ भाई मैं आपके साथ अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भाई पूरा स्ट्रीट फूड दिखाने वाला हूँ आपको, मलेशिया का। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हम लोग कल लिटिल इंडिया भी जाएंगे, तो भाई वो भी आपको व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो भाई अगर व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।